और अब खबर ग्वालियर से, जहां आपको बता दें डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 40 संदिग्ध मरीजों की सैंपल की यहां पर जांच की गई थी, जिसमें से आपको बता दें 11 मरीजों की डेंगू की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। तो लगातार ग्वालियर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ, डेंगू अपने पैर पसारता हुआ 40 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए, उनकी जांच की गई और उनमें से 11 मरीजों की यहां पर रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजाफा यहां पर संख्या में 408 ये संख्या पहुंच चुकी है। 15 दिन के भीतर डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 185 पहुंची है। बड़ा ये आंकड़ा, जहां इनमें आपको बता दें 17 साल से कम उम्र के 110 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले साल सितंबर माह में अगर बात करें तो 210 मरीज सामने आए थे। इस साल सितंबर माह में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 408 पहुंच चुकी है। तो ये आंकड़ा लगभग दोगुना होता हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रहलाद, डेंगू का कहर लगातार ग्वालियर में बढ़ता हुआ और अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो सितंबर में ये आंकड़ा जो है अब दोगुना हो चुका है। देखिए, डेंगू की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। 44 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच में 11 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक ग्वालियर जिले में अगर डेंगू मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 408 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। इस माह के भीतर यानी 15 दिन के भीतर ही डेंगू के सर्वाधिक मरीज 185 मिले हैं। इनमें 17 साल से कम उम्र के 110 बच्चे शामिल हैं। अगर पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल सितंबर माह में डेंगू के 210 मरीज थे। हालांकि उस दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक इस तरह की अप्रिय जो खबर है वो सुनने को नहीं मिली है। लेकिन डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है वो हैरान कर देने वाला है और अलार्मिंग सिचुएशन है, लगातार अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से मरीज मिलते रहे तो व्यवस्थाएं बनाना अस्पतालों में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकार हैं वो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं। ऐसे लोगों को डेंगू अपना शिकार बना रहा है। जी प्रहलाद, क्या कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की ओर से और नगर निगम की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? किस तरीके से लार्वा को नष्ट करने के लिए कार्रवाई निगम की ओर से? ग्वालियर में अगर बात करें तो डेंगू के रोकथाम के लिए तमाम जो जतन किए गए हैं, या अभी भी कुछ दिन पहले ही नगर निगम के जो आयुक्त है उन्होंने 66 वार्डों में सर्वे कर डेंगू का लार्वा नष्ट करने का अभियान शुरू किया था, लेकिन वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर कहां पर चल रहा है। सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट है वो मुरार का इलाका है, दीनदयाल नगर का इलाका है, सिकंदर कंपू का इलाका है। इस तरह ये जो इलाके हैं वो डेंगू के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। लगातार निरंतर इस क्षेत्र से डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में जो अभी बारिश हुई थी उसके बाद जो जल जमाव की स्थिति बनी है, उसके बाद से तो डेंगू के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो अपने आप में सवाल खड़े करता है स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर भी, और सवाल खड़े होते हैं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर। बिल्कुल प्रहलाद, और स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती हुई देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है अब इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।